जरूर फरमाया था। यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना इनाम नाजिल फरमाया, चाहे वो सिद्दीक अकबर हो, चाहे वो उस्मान गनी हो, चाहे वो मौला अली हो, चाहे वो हजरत मोहतरम तमाम सहाबा इकराम हो, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो हजरत मोहतरम ख्वाजे ख्वाजगान ख्वाजे हिंदुस्तान हो, चाहे वो साबिर पाक हो, चाहे वो वारिस पाक हो, चाहे वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हो। पता चला कि जो नबियों का रास्ता है वही सहाबा का रास्ता है, जो नबियों का रास्ता है वो ताबईन का रास्ता है, जो उनके रास्ते पर चलता है गोया कि अल्लाह के रास्ते पर चलता है। जो नबियों के रास्ते पर चल गया अल्लाह के रास्ते पर चल गया, जो सहाबा के रास्ते पर चल गया अल्लाह के रास्ते पर चल गया, जो बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चला गोया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का मिस्ताक बन गया। गोया कि पता चल गया जो गौसे आजम को मानता है वही अल्लाह की तामीलात पर अमल करता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिफ साहब किबला। हजरात, शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह के वली कामिल, वो एक गुलिस्ता के अंदर एक हिकायत बयान करते हैं। वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने इस्तिंजे के लिए ढेला उठाया तो उसमें खुशबू आ रही थी, खुशबू से वो मुअत्तर था। अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला इसे कुव्वते गुआई अता फरमा, इसे इतनी ताकत अता फरमा कि ये बोल सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वली की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और वो ढेला बोलने लगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उससे पूछा था जरा ये तो बता तू खुशबूदार कैसे बन गया, तेरे अंदर से खुशबू कैसे आ रही है। हजरत मोहतरम वो ढेला कहता है कि मैं ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर एक पौधा था जिसे गुलाब का पौधा कहा जाता था। जब उस पर शबनम गिरती थी और वो शबनम के कतरे जब उस मिट्टी पर पड़ते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अंदर ये तासीर पैदा कर दी कि मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगी। जसपुर के जिंदा मुसलमानों, याद करो अपने वक्त को, आप वली कामिल की बारगाह में आए हो। मैं कहना चाहता हूं जब एक गुलाब के दरख्त के नीचे एक ढेला खुशबूदार बन सकता है तो वली के उर्स में जाने के बाद आदमी जन्नत का हकदार बन सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये वली नबी की जात मजहरे खुदा होती है और वली की जात मजहरे नबी होती है। वली की इत्तिबा करना गोया के दीन की इत्तिबा करना है और वली से इन्हिराफ गोया के दीन से इन्हिराफ है। वली एक कश्ती की मानिंद है कि समंदर में जिस तरीके से एक कश्ती बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती, ये जिंदगी एक वली की वाबस्तगी के बगैर नहीं चल सकती। ये वली मजहरे खुदा मजहरे नबी होते हैं। हजरात मोहतरम, उन्हीं वली में गौसे आजम भी अल्लाह के वली हैं, उन्हीं वलियों में ख्वाजे पाक भी अल्लाह के वली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वली से दूर रहो, ये कुछ नहीं देते हैं, इनकी वापस्तगी से कुछ नहीं मिलेगा, इनसे मोहब्बत करने से कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नादान है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैलाया है वो तेरे बाप ने नहीं, इन ख्वाजे पाक ने फैलाया है। तेरे बाप ने हिंदुस्तान में इस्लाम का दरख्त नहीं लगाया। यही ख्वाजा पाक थे कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने मदीना बुला करके हिंदुस्तान का रास्ता दिखाया और कहा मोइनुद्दीन जाओ, चले जाओ, हिंदुस्तान में आपकी जरूरत है। जब मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में आया तो जमाने ने देखा, किरदार ने देखा, जमाने की निगाहों ने देखा कि वो नंगे पैर चलता हुआ, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन दीन की तबलीग कर रहा है, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा
है, पता चला कि अल्लाह के वलियों का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि आज हिंदुस्तान में जो हमारी मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती है, ये किसी और की देन नहीं, ये ख्वाजा पाक की देन है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में ख्वाजा पाक ने इस्लाम को फैलाया है और इस इस्लाम को बरेली के ताजदार ने बचाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस्लाम को बरेली के ताजदार ने बचाया है। आओ हजरात मोहतरम, बरेली के ताजदार क्या कहता है? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आओ इसी शेर के तराजुन में आला हजरत का जो शेर होता है, आला हजरत का जब शेर आला हजरत लिखते हैं तो कोई भी शेर ऐसा नहीं है, या तो वो कुरान की तफसीर होता है या हदीस पाक का मफहूम होता है। आओ इसी शेर को हम लेते हैं। हजरात मोहतरम, अबू लहब है मेरे आका का दुश्मन है। मेरे आका ने जब मक्के की सरजमीन पर इसी इस्लाम को फैलाया तो अपने भी बेगाने हो गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। अबू लहब ने यमन से हबीब यमनी को बुलाया और कहा हमारे यहाँ पर एक मोहम्मद अरबी है जो अपना इस्लाम फैला रहा है, अपना दीन फैला रहा है। आओ जरा चंद सवाल उससे करके देख लो, वो कैसा नबी है। वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है। अबू लहब ने हबीब यमनी को यमन से बुलाया, मक्के के अंदर यमनी आ गया, हबीब यमनी आ गया, महफिल में बुला लिया गया। मेरे आका को भी दावत दी गई कि आओ, मेरे आका को बुलावा आ गया। हजरात मोहतरम, जब नबियों का ताजदार, जब सारे कायनात का मालिक व मुख्तार जब उस महफिल में पहुंचता है, सारे हजरात मोहतरम खामोश है। किसी की जुबान में ये ताकत नहीं कि मेरे आका के सामने जुबान दराजी करे, मेरे आका के सामने बातचीत करे, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने के जिस्म में जान, कोई जाने के जिस्म में जान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हबीब यमनी कप कपाता हुआ खड़ा होता है, कहता है अगर तुम अल्लाह के नबी हो, अगर अल्लाह के पैगंबर हो, अगर अल्लाह के रसूल हो, आखिरी नबी कहते हो, तो नबी तो वो होता है जो मौजज़े दिखाए, नबी तो वो होता है जिसके हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजज़े को साबित करने के बाद नबुव्वत का सबूत पेश करता है। हजरत आदम आए, वो भी मौजज़ा लेकर के आए, हजरत नूह आए, वो भी मौजज़ा लेकर के आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, वो भी मौजज़ा लेकर के आए, हजरत ईसा रूहुल्लाह आए, वो भी मौजज़ा लेकर के आए। अगर तुम नबी हो, तुम भी कोई मौजज़ा दिखाओ। मेरे आका ने अमरी उंगली का इशारा किया, हजरत मोहतरम 14वीं का चांद था, मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। जब बरेली के ताजदार की जब नजर हदीस से पाक पर पड़ी तो बरेली का ताजदार कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे हो से चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसी इस्लाम को वलियों ने पहुंचाया, हम तक वलियों ने। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अमीर हमजा साहिब क़िबला, हजरत मौलाना अमीर हमजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा इकराम के नूरानी चेहरों की आप ज़ियारत कीजिए और अपने नाम आमाल में नेकियों का इजाफा कीजिए और तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यही अल्लाह के वली हैं,
कि जिन्होंने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाया है, जिनसे कह दो जो ये मानते नहीं कि वलियों का एहसान नहीं, उनसे कह दो तू जो अजान पढ़ता है ये भी वलियों की देन है, तू जो नमाज पढ़ता है हिंदुस्तान के अंदर ये भी वलियों की देन है, वलियों से कुछ नहीं मिलता है। आओ मैं एक पहलू हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज है, अजमेर की सरजमीन है। हजरात मोहतरम, ख्वाजा के पास क्या था? कोई हथियार था? कोई उनके पास दौलत थी? कोई हुकूमत थी? कोई हजरात मोहतरम उनके पास लड़ने के आलात थे? नहीं नहीं, बल्कि उनके दिल में इश्क मुस्तफा और अल्लाह पर भरोसा था। जब वो मुसलमान अल्लाह का भरोसा लेकर के और नबी की मोहब्बत दिल में लेकर के जब चलते थे तो पहाड़ भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, दरिया भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यही अजमेर की सरजमीन है। ख्वाजा पाक ने अपने मुरीद को भेजा और कहा जाओ जाओ अना सागर से पानी लेकर के आओ। मुरीद जाता है, जाने के बाद अना सागर से कहता है ए अना सागर, तुझे ख्वाजा पाक ने बुलाया है, अब मुझे जरा बताओ क्या हमारी तरह अल्लाह के वली होते हैं? हमारी जुबान में ये तासीर नहीं होती, बल्कि अल्लाह के वलियों की जुबान में वो तासीर होती है कि आसमान के फरिश्ते और जमीन की मखलूक उनकी बोली को समझती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अना सागर से ये कहा तो सारा अना सागर उसी कटोरे में आ गया, उसी कासे में आ गया। हजरात मोहतरम, एक तरफ करबला की जमीन है, एक तरफ उन्हीं का नवासा है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर पानी को बंद किया गया था, इसी के नवासे पर आज अजमेर के अंदर पानी को बंद किया गया। लोग कहते हैं इमाम हुसैन को पानी नसीब नहीं हुआ। अगर इमाम हुसैन दरिया फुरात से कह देते तो उनके खेमों में पानी दाखिल हो जाता। ये बताने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को भेजा था कि देखो नबी के नवासे की शान क्या होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अना सागर से कहा तो अना सागर पूरे का पूरा हजरात मोहतरम उसी प्याले के अंदर आ गया, उसी कटोरे के अंदर आ गया। ये करामत देख करके, ये हजरात मोहतरम अल्लाह के वली की करामत देख करके एक आशिक रसूल कहता है ए इमाम हुसैन पर कीचड़ उछालने वालों, ए मेरे आका के इल्मे गैब पर कीचड़ उछालने वालों, इल्मे गैब पर कीचड़ उछालने वालों, मालिक मुख्तार का इनकार करने वालों, अपनी तरह बशर कहने वालों, अगर ख्वाजा की जिंदगी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये तो नवासे की करामत का आलम है कि सारा अना सागर एक कटोरे में आकर के ये बता रहा है जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, अमा मियां मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।